हेलो गाइस, हर साल कॉन्शियसनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीदेवी साहू आपकी इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे टेरू रीडिंग, जो कि आज का क्या कहना चाहते हैं हमें भगवान, क्योंकि ये डिवाइन की चैनल है। सो डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, टुडेज आपको क्या अपडेट देना चाहते हैं, क्या आने वाले दिनों में आपके लिए होने वाला है या आपके लिए क्या करना चाहिए। आपको जो आने वाले दिनों में कुछ अगर अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे कार्ड्स। पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। ओके, मैं जो कि पाइल्स रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑल ओवर जो हमारी एनर्जी होती है, सो एनर्जी के ऊपर ही, बेसिस के ऊपर हमें बताते हैं। तो पाइल ज़्यादा लंबी हो जाती है और मोबाइल पे जो कि स्टोरेज कम होता है, स्टोरेज की वजह से थोड़ी सी तकलीफ होती है। और एक बात बता देती हूँ कि ये मेरा नया चैनल है। सो हर ज़िंदगी में एक जो कि पीरियड होता है, स्ट्रगल का टाइम होता है। तो मेरी भी ये स्ट्रगल का टाइम है। तो प्लीज़ आप सभी के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरी ये चैनल को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाली जो कि वीडियोस में मेरी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है कि टेरो की वजह से अगर कोई ऐसा गलत की राह में जा रहा है या गलत राह से बचाने के लिए मेरा जो कि ये पर्पज़ है। तो देख लेते हैं आगे क्या आने वाला है। और एक बात, जो कि हमारा ये जनरल रीडिंग है, सो सभी के लिए लागू होता है। अगर किसी को रेजोनेट नहीं होता है तो वो स्किप कर दीजिए। और अगर कुछ रेमेडीज बताती हूँ तो वो रेमेडीज आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। ओके, और चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या आ रहा है हमारे डिवाइन की तरफ से, राधा कृष्णा की तरफ से, माता रानी की तरफ से क्या आ रहा है हमारे हमारे डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन हमें। थैंक यू। Please 4 cards only. Give me 4 cards. Give me 4 cards only. Please give me 3, 4 cards. Thank you. पहले हम देखेंगे क्या आ रहा है हमारी कार्ड्स में, कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारी कार्ड्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर उसको समझेंगे, हम टेरो से समझेंगे क्या आ रहा है हमारे लिए। ओके, एनर्जी बेसिस पर। तो एक बात बता देती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो इस चैनल में कैसे कैच करेगी। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका एनर्जी इस जो कि इस चैनल में ओके कैच होगा आपका। और अगर आप लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डेली बेसिस पर लाइक करते हैं तो वो आपका अप टू जो कि आपकी एनर्जी का अपडेट है वो कैच करेगी। ओके, और आपकी एनर्जी कैच करने के ऊपर ही ये रीडिंग होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, किसी और को, आपकी जो भी कलीग है या आपकी जो भी निकट है, जो भी आपका खास है, या किसी को आप बताना चाहते हैं तो उसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि डिवाइन की चैनल है, बहुत सारे रेमेडीज बताई जाती है। और मेरे चैनल में मैं ऐसी कोई भी आपको गलत मैसेज नहीं देना चाहूँगी जो कि आपको भटकाव की तरफ जाए। और इसी बात पर भी ध्यान दूंगी कि आप अगर कहीं पर भटक रहे हैं और कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है तो आपको उस मैसेज से आपको सजग करूँ, आपको एवर करूँ कि ऐसा मैसेज ना लें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला है हमारा ग्राउंडेड, ओके, साइन, ओके, और ये है कर्मा, ओके, रिसीविंग, ओके। पहले कार्ड्स में समझा देती हूँ, उसके ऊपर फिर बाद में टेरोट में हम देखेंगे। इसका जो भी रीडिंग है, जैसे कि कहा जाता है कि आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप कहाँ पर रह रहे हैं और आपकी एनर्जी बार बार लीकेज हो रही है, आपकी एनर्जी बार बार उसी एनर्जी में आप जा गिरते हैं और वही सब आपके साथ होता है। तो जैसे कि आपका एक ऊब गए हैं, उससे एक मन घर भर गया है, चलो कुछ भी करते हैं तो उससे नहीं निकलते हैं हम। तो जैसे कि आपको कहा जाता है ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहने का मतलब ये नहीं है कि कहाँ पर नहीं जाएंगे, कहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूमि जो हमारी है, पृथ्वी माँ है, उनके साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि नेचर के साथ कनेक्ट रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठिए, जैसे कि आसन डाल के बैठ रहे हैं। और कुछ ऐसा ग्राउंडेड का मतलब ये भी है कि जैसे कि आप डेली बेसिस पे प्राणायाम या मेडिटेशन कर रहे हैं तो ग्राउंड में बैठ के, आसन के ऊपर बैठ के आप करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और साइन का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी अराउंड में कुछ एंजल्स हैं, कुछ डिवाइन की पावर है जो कि आपको कुछ ऐसा साइन देंगे, सपना की थ्रू, ड्रीम की थ्रू, या कुछ ऐसा जो कि आपकी इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन के थ्रू कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो कि आपका मन कहता है, वही आपका इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके अंदर से निकलती है, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, ये बात गलत है तो सब गलत है। ओके, उसको अपनी ज़िंदगी में मत लाना। ऐसा ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन कह रहे हैं। ओके, और ये स्ट्रिक्टली आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके मन में है, जो भी आपके अंतर से आता है, तो उसको आप अपनी ज़िंदगी में लाइए। और अगर कुछ बात गलत लगती है तो वो गलत ही है, वो सही नहीं है। ओके, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन आपको बता दे रहा है, जो कि इधर लिखा है कि इंस्टिक्स आर द मैसेज फॉर द इनर डिवाइन। ओके, आपके अंदर एक डिवाइन बैठे हैं, वो आपको कह रहे हैं। और कुछ ऐसा अगर पता नहीं चल रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू जब आप शांति में बैठेंगे, जब आप साइलेंट में बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इंस्टीट्यूशन क्या कह रही है आपको। और जो भी हो रहा है, ये जो कि दिख रहा है, जैसे कि मैं बताती हूँ मेरी हर मैसेज में, जैसे कि हमारे टेरो ट्रेडिंग 3 मंथ्स के लिए होता है। तो 3 मंथ्स में जैसे कि आपको आपकी कर्मा के ऊपर कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपने कहीं पर बीज डाला था, जैसे कि आपने कहीं पर काम किया था, किसके ऊपर काम किया था, उसका फल नहीं मिला था। अगर कुछ ऐसा किया था, जैसे कि बहुत सारा पैसा लाके कुछ ऐसा खरीदा था, कुछ नया बिजनेस शुरू किया था जो कि आपका चल नहीं रहा या स्टॉक हो गया है, तो वो जैसे आपकी कर्मा का फल मिलने का टाइम आ गया है। और जो भी आप कर रहे हैं, जो भी बीज बो रहे हैं, उसका फल मिलने के कगार पर है। तो आपको कहा जा रहा है कि पीछे मत हटिए। ओके, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं, हमें रास्ता कहीं नहीं दिखता है, पर हम जैसे कि ईश्वर को बुला के उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर उनके हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं आगे जाके। पर आगे जाके जब भी हमारी मंजिल पास होती है तो तभी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो तकलीफ बढ़ने की वजह से आप उस समय पे अगर वो रास्ता छोड़ देंगे तो वो जो फल आपको मिलने का टाइम, वो आपको नहीं मिलेगा। सो आपको डिवाइन कह रहे हैं, आप पीछे मत हटिए। ओके, पीछे मत हटिए। जो भी काम कर रहे हैं, देयर्स नथिंग फ्रॉम ए पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन दी करंट लाइफ। ओके, जो भी हो रहा है अभी के लिए, तो वो आपका पास्ट का जो भी परफेक्शन था, जो भी था आपके जीवन में, वो बार बार एंटर कर रहा था। तो वो जैसे कह रहे हैं डिवाइन, आप वो पास्ट का कर्मा, वो पास्ट लाइफ का पर्सन हो या कुछ ऐसा कर्मा से या कुछ ऐसा गलतियां हैं जो भी आपके जीवन में था, तो वो जैसे निकलने के कगार पर है, तो आपको पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि वो काम आपका चल रहा है। और जैसे कि वो टाइमिंग आ गई है, तो वो टाइमिंग के पाने के लिए आपको शांति में रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि एवरी डे इज बिकम्स ईजियर टू रिसीव दी हाइस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। ओके, आपको जो भी इनर गाइडेंस डिवाइन जो कि ड्रीम्स के दौरान हो या आपको कुछ पता चल रहा है, जैसे कि आप एक डिवाइन चाइल्ड है, मुझे जैसे दिख रहा है, जो भी ये देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी ये एनर्जी कैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एनर्जी किसका कैच करते हैं, किसको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं, तो उसको ही उसके ऊपर ही, जैसे उसकी बेसिस पर, उसकी स्टोरी के बेसिस के ऊपर ये स्टोरी बनाते हैं डिवाइन, आपको बोलना चाहते हैं। तो हम देखते हैं टेरोट से क्या आ रहा है आपके लिए। ये मैंने नया टेरोट लिया था, जो कि इसकी ड्राइंग थोड़ा सा स्कैरी है, थोड़ा सा अटपटा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और उसको उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है मैंने, क्योंकि यूट्यूब में इसका रेस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है मैंने। उसके बाद जाके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये टेरोट से। ओके, देख लेते हैं हमारी जो ग्राउंडेड आया है एनर्जी, ये किस बेस पर आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइडेंस फॉर माई पीपल, फॉर माई व्यूअर्स, what kind of subject grounded, thank you, what kind of subject grounded and message for my people, please give me 3 cards only, please give me 3 cards and message for my viewers in sign, what kind of sign about sign message about, what kind of sign message, please give me a message for my people, please 3 cards only, thank you, 4 cards नहीं, 3 cards only, please any message for my viewers and karma message about, karma message about, please give me 3 cards, 3 cards only, please give me. Okay, thank you. Receiving and message for my people in receiving about, receiving message about, what kind of receiving message about and message, please give me 3 cards only, thank you. Okay, ओके, और ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर लेंगे। ओके, थैंक यू माय डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट एंजल्स। ओके, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, ओके, प्रिंसेस ऑफ
Okay, disc, ace of disc, eight of disc. Okay, three of disc, princess of disc, queens of wands. Okay, eight of wands, hermit, the universe. ओके ओके, ये कार्ड्स थोड़ा सा इधर कर देते हैं जो कि आपको ठीक से दिखाई देगा। ये थोड़ा सा मेरा जो कि जगह चेंज हुआ है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है कार्ड्स स्प्रेड करने के लिए। मून, क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ डिस्क। ओके, प्रिंसेस मतलब जो कि हमारा होता है प्रिंस एंड प्रिंसेस इसमें है। और जैसे कि हमारा होता है प्रिंस मतलब जैसे कि राजा होता है, वो किंग होता है। और प्रिंसेस मतलब जैसे कि वो राजकुमारी होती है। ओके, इस हिसाब से, इस डेक के हिसाब से ऐसे है। तो और जो क्वीन होता है वो क्वीन ही होता है। तो इसका मतलब जैसे हमने देखा, सो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ जो कि ओके, देखिए पहला कार्ड जो कि ग्राउंडेड को दर्शाता है। ग्राउंडेड के लिए आ रहा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहे हैं। ओके, ग्राउंडेड के लिए आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, डिस्क एंड एस ऑफ डिस्क। एस ऑफ डिस्क मतलब पेंटिकल। ओके, पेंटिकल, एस ऑफ डिस्क, एट ऑफ डिस्क। जैसे कि एट ऑफ डिस्क जैसे कि उस फिलिंग का होता है, और एस ऑफ डिस्क न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। कोई ऐसा पैसा या न्यू बिगनिंग, कुछ ऐसा अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि उसके ऊपर उसकी बेसिस पर दर्शाता है। तो प्रिंस ऑफ वांड्स है। सो आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसा है जो कि आप कर रहे हैं, नया शुरू कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया शुरू कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी का। तो जैसे कि एज टू एट आ रहा है। ओके, एज टू एट आ रहा है। और इधर क्या है, इधर है पेज ऑफ वांड्स। प्रिंसेस ऑफ वांड्स मतलब पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स मतलब जैसे कि आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, तो नया कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं, तो उसके बेस पर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं भी, तो जैसे कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा आइडियाज़ जो कि आ रहा है, और ये आइडिया जैसे कि आपको ए से 8 तक ले जा रहे हैं। ओके, आपका प्रमोशन जैसे अचानक से ही हो रहा है, और ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे जैसे दिख रहा है आपने बहुत सारा ज्ञान लिया है, बहुत सारा जो कि विजडम लिया है इस काम के ऊपर, और बहुत सारा काम किया है। तो उसका जो भी भरपाई, जैसे कि मैंने कहा कहीं पर आपने सीड्स डाली थी जो कि अभी पौधे का रूप ले रहा है, और पौधे का रूप लेके उसका फल आपको मिलने वाला है। और वो पौधे का फल जैसे कि ग्रो हो रहा है, और आपको मिलने की टाइम आ गई है। जैसे प्रिंसेस ऑफ वांड्स है, प्रिंस ऑफ वांड्स है जो कि किंग को दर्शाता है। प्रिंस ऑफ डिस्क है जो कि पेंटिकल है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ वांड्स है। और थ्री ऑफ डिस्क मतलब थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल मतलब जैसे कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। ओके, थोड़ी सी आपका अर्निंग का टाइम थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ, कुछ ऐसा नया शुरू करूँगी तो कुछ ऐसा नया भी डालना चाहिए। पर आप जैसे कुछ ऐसा आइडियाज़ के दौरान जैसे बता रहे हैं, कुछ ऐसा काम भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा आइडिया को लेकर कर रहे हैं, ज़्यादा आपको पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है, और उसमें जैसे कि काम कर रहे हैं। तो एज टू आप एट तक आप जैसे कि डायरेक्ट एक क्वांटम जंप कर रहे हैं आने वाले दिनों में। ये 3 मंथ्स के दौरान आपको दिखने लगेगा। पर आपको जैसे कहा जा रहा है कि कर्मास, कर्मास का बिलीव क्या होता है, कर्मास का मतलब यही है कि आपको कर्मा करना पड़ेगा। आप अगर बैठे रहेंगे, सोचे रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है करने के लिए। ओके, जो भी आप कर रहे हैं आगे ये 3 मंथ्स में, तो ओके, और 3 मंथ्स के अंदर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही कुछ कर रहे हैं, और ये 3 मंथ्स जैसे कि ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके अंदर ये 3 मंथ में जैसे कि आप एक परफेक्ट इंसान बन रहे हैं। ओके, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। यूनिवर्स का कार्ड ये है कि आप जो दी वर्ल्ड है। ओके, और दी वर्ल्ड का मतलब जैसे कि हर्मिट, और दी वर्ल्ड का मतलब आना जैसे कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। और एट ऑफ वांड्स ये कह रहा है, ये एट ऑफ वांड्स जैसे कि आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि कभी 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 ऐसा होता है कि हमारी जो फल मिलने के दौरान जो भी टाइम आता है, तो तभी हमें कुछ ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स एक साथ फेस करना पड़ता है। पर तभी डिवाइन जैसे कहते हैं कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, और वो परीक्षा को अगर आप पास कर लिया, पास हो गए, तो वो परीक्षा जैसे कि आपको एक क्वांटम जंप करा रहे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और ये यूनिवर्स ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे दिख रहा है, कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो सकते हैं, कुछ ऐसा अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ अलग अलग काम करते हैं, तब भी हम जैसे कि ये अर्थ को सर्व कर रहे हैं अपनी कर्मास के दौरान। कोई ऐसा सर्जरियन हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा नर्स भी हैं, तो जैसे कि उसकी उनके काम में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। और जैसे कि आप बैंकर है, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप फ्रीलांसर है, बहुत सारे कपड़े दिखा रहे हैं, या कोई ऐसा जैसे कि बहुत सारे
खरीद के लाना और उनको जैसे कि ऐप बना के, एक न्यू ऐप बना के आप न्यू बिगिनिंग करें। तो अगर वो ऐसे भी काम कर रहे हैं कि जैसे कि यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसा कॉमेडियन है, या कुछ ऐसा जैसे कि टैरो रीडिंग हो गया, कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो गया, या अगर आप व्यायाम प्राणायाम जैसे हीलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी जैसे कि उनकी कर्मा, आपकी कर्मा कर्मा का फल, जैसे कि कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सारा इतना सारा मैंने कर लिया पर कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप उस चाह को नहीं रखना है, आपको उसमें ऐसा चाह नहीं रखना है कि ये काम कर रही हूँ तो मुझको ये मिलने ही वाला है, चाह नहीं रखना है। आपको कहा जा रहा है आपका कर्मा करते रहिए। कर्मा करने से जब भी हमें कुछ ऐसा फील होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट में लाइए। डिस्ट्रैक्ट होके जैसे कि आप कहीं पर गाना सुन रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं, चलो जाने दो, वो तो हो जाएगा, उसके टाइम पर हो जाएगा और हमें ये करना है। ओके, ऐसा आपको करना जैसे कि डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पीस जैसे कि ये आपको कहा जा रहा है, जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स मतलब जैसे कि एक गृहिणी, एक होम, और जैसे कि होम वर्कर है, होम से कुछ काम कर रहे हैं, तो गृहिणी को कितने सारे काम करना पड़ रहा है, जैसे कि बहुत सारे फैमिली की बहुत सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं एक साथ में, और उनके साथ आप कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसा साइड बिजनेस शुरू कर रहे हैं। किसी किसी के लिए जैसे कि होम लाइफ में आपको बहुत सारा काम, बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो आप सोच रहे हैं नहीं नहीं चलो हमें न्यू बिगनिंग करते हैं, कि नया काम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ए बना के कुछ ऐसा यूट्यूबर हो रहे हैं, कुछ ऐसा नया काम घर से ही शुरू करें, जैसे कि टिफिन प्रोवाइडिंग करना, या कुछ ऐसा बोर्ड बना रहे हैं, जैसे कि फ्रेमिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे कि आटा का मशीन रख रहे हैं, जैसे कि दिख रहा है आटा का मशीन रख रहे हैं, और वो आटा जो कि बहुत सारे इसको पाउडर बना के देते हैं ना, वो जैसे कि बना रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारा मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप कई सारे लेडीज़ को रख के आप साड़ी में जैसे वार्क बना रहे हैं, और पापड़ बना रहे हैं, जैसे कि केक बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जैसे कि आपको आ सकते हैं आने वाले दिनों में, जो कि उसके ऊपर इस बेसिक ऐसे आइडिया में नहीं बोले, ये जो काम कर रहे हैं ना आप, उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ आपको आने वाले हैं, और ये आइडिया को आपको करना है, ये आपको स्किप नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है आप अगर सोचते रहेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कर्मा के ऊपर जैसे कि आपको रुकना नहीं, तो वो आप करते जा रहे हैं और खुशी हो रहे हैं। ओके, खुशी हो रहे हैं, और उस जो काम आपने किया है उसके ऊपर ध्यान आपको देना है, पर ऐसा नहीं है कि ये काम किया तो उसके ऊपर हमें मिलना ही है, ऐसा सोच नहीं रखना है। तो वो आपको जैसे रिसीविंग मोड पर आना है। आपको कह रहे हैं ये है आपका रिसीविंग मोड, जैसे कि आप हैप्पी रह रहे हैं, चलो जाने दो, वो डिवाइन को हमने सरेंडर कर दिया, हमने कर्मास किया और उसका फल उनके ऊपर छोड़ दिया है, वो जो देंगे हम रिसीव करेंगे। ओके, ये मोड पे आपको आना है, ये आपको डिवाइन जैसे कह रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स जैसे कि बहुत सारा क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या है, जो कि एक बच्चा है। ओके, एक होम लाइफ जी रहा है, एक हाउसवाइफ जैसे कि मैं बोलूँ, तो वो जैसे न्यू कुछ शुरू कर रहे हैं, तो क्या है वो काम पे वो बच्चा ही है। ओके, और उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको अगर कुछ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा दिन उनके वो काम के ऊपर उन्होंने काम किया है, तो एक्सपीरियंस तो ले लिया, पर न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं। तो जैसे कि पैसे के ऊपर थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आपको पैसे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। आपको आपको ये कह रहे हैं डिवाइन कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक सेवा की भाव से कीजिए। सेवा की भाव से अगर आप करेंगे तो इसका फल मिलने ही वाला है आपको। और अगर आप वो भाव को चेंज कर रहे हैं तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो गलत हुए में आपको नहीं लेना है आपके काम को, क्योंकि ज़्यादा मैं गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे भी गलत लगता है जो भी मैं सुनती हूँ, तो ज़्यादा गलत कुछ कहता है बार-बार, तो वो जैसे लगता है कि वो जैसे सच हो जाएगा, ये क्यों बार-बार कहता है ना? तो वो मैं जैसे कह रही थी कि आपको सजग करना, आपको बताना कि मैसेज को कैसे देखना है। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप उस मैसेज को ऐसे देखिए कि ज़्यादा अगर कोई गलत कह रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, मैं ये बार-बार कह रही हूँ, नहीं, बार-बार नहीं सुनना है, उसको स्किप कर दीजिए। ओके, एक बार सुनिए, अगर कुछ ऐसा सुनना पड़ रहा है बार-बार, तो उसको स्किप कर दीजिए, आगे कुछ बता रहा है तो उसको देखिए। ओके, और मैं कहूँगी कि जो भी आप देख रहे हैं, तो एनर्जी बेसिस के ऊपर चेंज होती रहती है, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रीडिंग होती है। अगर उसमें कुछ गलत आ गया, तो वो गलत आप अगर सोचेंगे, ज़्यादा बार-बार सोचेंगे, तो वो सच हो जाता है, सच होने की संभावना है। तो आपको ज़्यादा रीडिंग नहीं देखनी है, और ऐसी रीडिंग देखनी है जो कि आपको ज़रूरत है उसके ऊपर। अगर आप फैमिली लाइफ के ऊपर देख रहे हैं तो फैमिली लाइफ के ऊपर देखिए, डेस्टिनी के ऊपर देखना है तो डेस्टिनी के ऊपर देखिए, करियर के बेसिस पे देखना है तो करियर के बेसिस के ऊपर देखिए, क्योंकि हर जो रीडिंग होती है वो अलग-अलग होती है, वो डेस्टिनी अलग होती है। जैसे कि हमने एक वीडियो बना दिया, उसके ऊपर हमने करियर के ऊपर कह दिया, और जो कि फैमिली लाइफ के ऊपर बता दिया। अगर करियर में कुछ गलत हो रहा है तो हमने फैमिली के ऊपर भी गलत सोच रहे हैं, ये सही नहीं है। ओके, तो जो हो रहा है उसी को ही ध्यान दीजिए। ओके, और हम टेरो से तो हमने देख लिया, ओशो जैन से हम देख लेते हैं। ओशो जैन से क्या रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए।
और एक मैं कार्ड्स निकालूंगी जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए। आपने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करते हैं, पर एक ही बेसिस पर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो ज़्यादा कामकारी रहेगा, जो कि हमारी रूल्स कहती है। रूल्स के माध्यम में थोड़ा सा थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ये लेंगे हम। ओके ओके 10 मतलब कंप्लीसन। ओके ओके, मैं मुझे जैसे दिख रहा है कि कहीं पर आपने आपकी सोर्स का जो भी माध्यम है जो चेंज हुआ है, कहीं पर आपने चेंज किया है या ट्रैवल किया है या आने वाले दिनों में करने वाले हैं, जो कि आपको सोर्स की जो भी कहाँ पर से पैसा आ रहा था, जैसे कि आपकी नई शादी हो रही है, जैसे कि आपके मामा पापा के ऊपर आप निर्भर थे, तो अभी से जैसे कि आपकी न्यू जो कि लाइफ है वो आपकी स्पाउस है ना, तो वो भी हो सकते हैं, या किसी के कहीं पर अगर फैमिली से थे तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब से जैसे कि आपका एक न्यू सोर्स बढ़ रही है, जैसे कि कहीं पर एक न्यू सोर्स जो बढ़ रही है, वो पैसा आने की, एक अबंडेंस आने की एक न्यू सोर्स बढ़ रही है। ओके फ्लावरिंग, ओ माय गॉड, फ्लावरिंग की जैसे चमकने वाले हैं। ओह माय गॉड, रुकिए मत। ओके, टोटलिटी आपको कभी 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 लग सकता है, पर ऐसा नहीं है, आपको सोचना नहीं है, गलत नहीं सोचना है। ओके, आपकी खुद की हीलिंग कीजिए। ओके, पार्टिसिपेशन। ओके, कोई ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से आप जो भी काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका वहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स के दौरान जैसे कह रहे हो, उनकी एक नया कंपटीशन हो रहे हैं कभी पर, तो उनमें वो पार्ट ले रहे हैं, और उसमें आपको लग सकता है कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, पर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, ज़्यादा नहीं सोचो, बस डिवाइन को जैसे ध्यान रख के अपना हीलिंग कीजिए, और उसके बाद वो काम करना शुरू कीजिए, सब कुछ सही रहेगा। ओके, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर लो नहीं दिख रही है, यहाँ पर मुझे हाई वाइब्रेशन के ऊपर दिख रहा है, जैसे कि किसी किसी के लिए जैसे दिख रहा है कि वो ऑलरेडी अपना हीलिंग करवा चुके हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं करे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे कि उनकी हीलिंग हो रही है, क्या कोई नया गुरु या किसी आपका जैसे कि नया कोई ऐसा आपका इष्ट देव, ओके, उनको आप पूजा कर रहे थे, कहीं पर आप नहीं जा पा रहे थे उनको देखने या कुछ करने, उनको पूजा करने के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे कि आने वाले दिनों में, ये दिनों में जैसे कि दिखेगा, आप अपनी इष्ट देव को देखने जा रहे हैं, और आपको कहीं पर गुरु मिल रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, और कहीं पर अगर आप इष्ट देव को देखने जा रहे हैं, तो जैसे कि उनको देख देख रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि आपकी हीलिंग हो चुकी है। ओके, और ये हीलिंग हीलिंग जैसे हो रही है, आपको पार्ट लाने के, जो कि आपकी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आपके लिए आ रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर पार्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो भी एनर्जी है किसी बेस पर है, कैसी है आपकी एनर्जी, आप खुद को जान पाएंगे, खुद के साथ जुड़ पाएंगे, खुद की आत्मा की पहचान करेंगे। ओके, और देख लेते हैं इस कार्ड से हमें क्या पता चलता है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, मैंने जैसे कहा, एक क्वांटम जॉब कर रहे हैं, एनर्जी एडवेंचर से येस टू चेंज। ओह माय गॉड, डिवाइन भी जैसे आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको एक क्वांटम जॉब देने के लिए वो जैसे आगे हाथ में फैलाए बैठे हैं। यू गॉट द लव। ओके, हैद अदनन एनर्जी। ओके, अराउंड। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बिल सील जो कि आपको रख रहे हैं, और वो जैसे कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर सोच रहे हैं ये ज़्यादा, ये ऐसा सोचेगा मेरे बारे में, वो ऐसा सोचा नहीं है, एक आपके लिए न्यू अर्थ जो कि आपकी वेट कर रही है। ओके, और ये जैसे कि न्यू अर्थ अभी से नहीं, कहीं से। ओके, बॉटम द डेक है कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, और एनर्जी पोलरिटी सोल ग्रोथ कंप्लीट। ओके, जो भी कंप्लीट था आपकी घर में, कहीं पर कुछ ऐसा कंप्लीट था जो कि आप बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी, मुझे दिख रहा है, और उसमें निकल कर आप अगर उसके बारे में ज़्यादा ना ध्यान देकर आपके करियर के ऊपर ध्यान दें, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, जो भी कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है आपको ग्रोथ में लाने के लिए ये हो रहा है आपके साथ। एक आपको जैसे डिवाइन बोल रहे हैं, एक क्वांटम जंप तुम्हारी होने वाली है, और ये टाइम को आपको जाने नहीं देना है। ओके, और ये टाइम जैसे कि आपको एक न्यू चेंज आपके लिए आ रहा है, और ये 3 मंथ्स के बाद, अगर ये आप रेगुलर काम कर रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद आप वो खुद को एक ऐसी स्टेज पर देखेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं तो ये स्टेज का जैसे कि सपना ही देख रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये नहीं आने वाला है, और ये इतने जल्दी आ गया है ना। तो वो स्टेज देख के आप खुद को देख के खुद जैसे कि हैरान होने वाले हैं आने वाले दिनों में, 3 मंथ्स में। तो आपको रुकना नहीं है। ओके, रुकना नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए। चांद से देख लेते हैं क्या रहा है हमारे डिवाइन बोलना चाहते हैं, चांद से क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गिव मी एन मैसेज। ओके, ओ माय गॉड, इसमें जैसे कि मूव ऑन के लिए
आ गया और गणपति बापा आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, आपको और क्या जानना चाहिए? ओके, ये जैसे कि आपका पहिया एक कंप्लीशन हो रही है, आपकी मूव ऑन हो रही है। ओके, और ये मूव ऑन आपको जैसे कि आने वाले दिनों में बहुत सारा ग्रोथ देने वाला है और रुकेगा मत। ओके, अगर कोई ऐसा पास्ट पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बताना चाहते हैं तो उसको ध्यान ही मत दीजिए। ओके, अपनी काम को तवज्जो दीजिए, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसा है कि आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ गलत हो गया है आपके हाथ में से, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी है आपको शांति में बैठ के आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके साथ गलत हो रहा था या आपने कि क्या गलत किया या कुछ ऐसा है जो कि आपको डिवाइन साइन देने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा है, साइन देने वाले हैं। ओके, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर रखती हूँ। बाय बाय।